हर साल करोड़ों बिजनेस स्टार्ट होते हैं और उनमें से 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं और यह भी बहुत कम है। 100 में से एक बिजनेस ही प्रॉफिट बना पाता है और बाकी सब बिजनेस फेल हो जाते हैं तथा नुकसान में चले जाते हैं। आज हम इस वीडियो में 3 ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं, अगर जो आपने सीख ली और जो अगर आपके पास हैं तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पर आप हाथ डालो और आप पैसा ना कमा पाओ, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो अगर आपने सीख ली, जो अगर आपके पास है, तो आप किसी भी बिजनेस में महारत हासिल कर सकते हो। उम्र कोई मायने नहीं रखती और ना ही फाइनेंशियल वैल्यू कोई मायने रखती है। केएफसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। फाउंडर कौन है इसके? कर्नल सैंडर्स। उन्होंने 65 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला था। 65 की उम्र में इनने पहला रेस्टोरेंट खोला था और आज दुनिया भर में केएफसी के इतने सारे रेस्टोरेंट हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। अमेज़ॉन के फाउंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जेफ बेजोस। इन्होंने एक छोटे से स्टोर से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज अमेज़ॉन इतना बड़ा ब्रांड और बिग कंपनी बन गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सीखने के लिए नहीं कहूँगा कि आप कंप्यूटर सीख लो, C++ लैंग्वेज सीख लो या कुछ भी सीख लो। मैं तो बस आपको 3 ऐसी स्किल समझाने की कोशिश करूँगा और आपके अंदर डालने की कोशिश करूँगा। अगर आपने इस स्किल को अपने अंदर डाल ली, महसूस कर ली और सीख ली, तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप ना कर पाओ और उससे प्रॉफिट ना कमा पाओ। पहली स्किल जिसमें आपको मास्टर बनना होगा, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। बात करने की कला, बात करने का हुनर। आप कैसे बात करते हो, संपर्क क्षमता कैसी है आपकी। अगर आप बोलने से अच्छे हो तो आप लकड़ी बेच के भी करोड़पति बन जाओगे, और अगर आपसे बोलना नहीं आता है ना, को बिजनेस करने में बहुत ही परेशानी आने वाली है। बोलने से पहले आपको सुनना सीखना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले की डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है आपसे। और अगर आप उसकी डिमांड समझ गए, आप समझ गए कि वो चाहता क्या है आपसे, तो माय डियर, आपको बिजनेस करने से और प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मान लो कि आपको बिजनेस करना है लेकिन आपके पास आइडिया है पर फंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आपसे बिजनेस कम्युनिकेशन बनती है तो आप अपना आइडिया उस व्यक्ति को बता सकते हो और उससे अपनी फंडिंग प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है और आप अपनी डिमांड, अपना आइडिया उसको इंटरेक्शन कम्युनिकेशन स्किल से नहीं बता पा रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड, आपको बहुत ही मुश्किल आने वाली है। स्किल नंबर 2, लीडरशिप। अगर आप किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपको लीडरशिप बननी चाहिए, क्योंकि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना, तो आपकी टीम आपकी बात नहीं मानेगी और आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, ब्रांड चल रहे हैं, उनको संभालने वाले और उनको चलाने वाले एक बड़े बिजनेसमैन, एक लीडर हैं जो उस बिज़नेस को बना पा रहे हैं, अपनी टीम को मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आपके पास 100 मशीनें रखी हैं और गाड़ियाँ रखी हैं, अगर आपको उनको मैनेज करते नहीं बन पा रहा है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाओगे। मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाता है, लोगों को मैनेज करना, मशीनों को मैनेज करना, अपनी कंपनी को मैनेज करना। मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें सब कुछ ही इन्वॉल्व हो जाता है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपके प्रोजेक्ट में कितनी फंडिंग चाहिए, कितनी टीम चाहिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, ये सब कुछ ही मैटर करता है और यह सब एक अच्छा लीडर ही कर सकता है। स्किल नंबर 3 जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग का आपके अंदर होना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको इधर से कहीं दूर पहुंचना है और आपको टाइम बचाना है, तो यह टाइम बचाने के लिए लोगों ने गाड़ी बना दी और टाइम बचाने के लिए लोगों ने एरोप्लेन बना दिए। यही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। जैसे किसी पहले लोगों को बाहर का खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता रहा, रेस्टोरेंट जाना पड़ता रहा, लेकिन आज जोमेटो का नाम सुना होगा, जो घर में ही खाना डिलीवर करती है और एक सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी बन चुकी है। यही ये इस कंपनी ने प्रॉब्लम को फाइंड किया, प्रॉब्लम को ढूंढा, कि उसने सोचा और समझा कि प्रॉब्लम क्या है, लोगों की डिमांड क्या कट, और उसने एक डिमांड को समझकर, सोचकर एक बिजनेस बना लिया। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग यह होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या काम आपको करना है और यह भी आपको पता रहना चाहिए कि क्या काम आपको नहीं करना है। उन चीज़ों को दूर कर दो जो आपको नुकसान देंगी, आपको प्रॉफिट नहीं। यही एक डिसीजन मेकिंग की सच्ची पहचान है।
आपको डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ और सही है, और उस डिसीजन में अटल रहने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 3 ऐसी स्किल हैं जो आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप बिजनेसमैन बनने वाले हो और कंपनी की इकोनॉमी को बढ़ाने वाले हो। तो आपको टीम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 स्किल ज़रूर होनी चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप यह भी स्किल सीख जाते हैं तो आपको बिजनेसमैन और प्रॉफिट अर्न करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो पर।